एक मरतबा फिर हेलो हेलो हुई है और अवाम के शिकवे शिकायतें हुई हैं और एक मरतबा फिर घबराना नहीं है का नुस्खा तजवीज़ कर दिया है। सर, आपके ख्याल में हर मर्ज़ का इलाज दुरूद शरीफ कब तक चलता रहेगा? कब तक यही बताया जाता रहेगा कि नवाज शरीफ चोर था, आसिफ जरदारी डाकू था? चोर और डाकू तो खुशियाँ मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और खान साहब सानू की मोड पर लगे हुए हैं। आप क्या तजवीज़ करते हैं? अब आवाम को कहाँ जाना चाहिए, जो बाइडन या अक़वाम मुत्तहिदा? जी यार, अरफीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, पिछली प्रोग्राम में मैं पहले प्रोग्राम की तरफ इसलिए जाऊंगा कि आपने कहा था कि शायद आप फिर मेरे प्रोग्राम में ना सकी तो मैंने फिर से कोशिश की कुछ छोटी मोटी जवाबात देने के लिए। उस प्रोग्राम के आखिरी जो 2 पॉइंट्स थे वो एक आलमी योम माहौलियात था। आपने कहा कि पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया, और दूसरी बात जो थी वो आपने कहा कोई बिल कौमी असम्बली में आ रहे हैं और ये गिरवी रख रहे हैं IMF के पास, और मैंने कहा ये दोनों चीज़ें नहीं होगी। आपको पता है कि 4 जून को इंशाल्लाह योम माहौलियात होगी और उसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान करेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि वो आपकी बिल का भी कोई पता नहीं चला कि कब तक हमने लेकर आने और कब गिरवी रखने, तो ये फेसबुक से बातों को उठा के कोट करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं। और तीसरी बात आरपेन साहब, ये कि जो हम न्यूट्रल अंपायर की बात करते हैं तो एक अपील ये भी है कि आप भी थोड़ा सा ना हमें खेलने दें। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं 1-2 जगह आउट दे दे, लेकिन टोटली आप मेहरबानी करके उस पेज पे न खेलें। जी जनाब, हम सिर्फ यहाँ से दबाया तो कट गया, तसलियां नहीं देते। जी 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 सर, सुन रहा हूँ मैं। समझ नहीं आई मुझे। हम सिर्फ तसलियां नहीं देते। आपको पता है कि GDP ग्रोथ जो था 4% क्रॉस कर गया, और ये अगर करंट अकाउंट डेफिसिट निकाल ले तो ये तारीख की सबसे बड़ी ग्रोथ है जो जा रही है ऊपर। आपको पता है कि फसलें कहां तक पहुंची है? आपको पता है कि रेवेन्यू जो है 4000 बिलियन क्रॉस कर रहे हैं। आपको पता है कि एक्सपोर्ट इस वक्त तारीख 2.61 बिलियन पे जा रहे हैं। आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 2 बिलियन से ज्यादा पैसे भेजे हैं। तो ये तपल तसलियां हैं, ये तल्ख हकीकत है। इंशाअल्लाह अपन करीब देखेंगे इस नए पाकिस्तान को, जहां पे हमने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाएंगे। राइट सर। जफर खान साहब, सर आपका जवाब शुक्रिया के साथ मौसूल हुआ। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अखूनज़ादा चट्टान साहब, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अखूनज़ादा चट्टान साहब, सर आपकी दिलबस्तगी के लिए जो हक़ाइक़, जो माशी आदाद व शुमार गुल ज़फ़र खान साहब ने पेश किए हैं, सर उसके बाद तो पाकिस्तान को माशी क़ुव्वत बनने से किसी के वालिद साहब भी नहीं रोक सकते। क्या फरमाएंगे आप? सर खुशी का मौका है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनूर अरफीन साहब, मुझे बहुत अफसोस इस टाइम पे हो जाता है कि PTI के मुंतखब नुमाइंदे बैठ के और इन जो गैर मुंतखब कराई की तर्जुमान है और इनके फिगर्स को कोट्स करते हैं, क्योंकि वो लोग तो अमेरिका पता नहीं किधर किधर से एक बैग उठा के आई हुई है। इनको तो अवाम के बारे में नहीं पता कि अवाम के हालात क्या है। इनकी चूली जल रहे हैं, उनकी चूली बुझ गई है। तो अगर हुकूमत के ये सारे दावे दुरुस्त है, कराई की तर्जुमानों के ये सारे दावे दुरुस्त है, तो आप मुझे बताइए, ये इस ईद पे हमेशा से आप रवायत दे के तारीख उठा के पाकिस्तान का देखे। पाकिस्तान में जंगी भी हुई है, पाबंदियां भी लगी है, लेकिन ईद जब आ जाता है तो हुकूमत 1000-2000 जो मुलाजिमीन है उसको बोनस देते हैं, उसको इसमें के तनख्वाह में वो त्यौहार पे इजाफा कर देते हैं। ये पहली बार तारीख में हुआ कि इस ईद पे जो सरकारी मुलाजिमीन है इनके तनख्वाहों से कटौती हो गई परसेंटेज की बुनियाद पे। सफाई के, क्लास 4 के, टीचर्स के, कोई इस तरह का मुलाजिम नहीं है जिसके तनख्वाह से कटौती नहीं हुई। तो अगर ये मुल्क के हालात, माशी हालात इतने बेहतर है और इतने अच्छे हैं, और ये फिगर पिछली बार की तरह झूठ नहीं है, जो आपको याद है ना नूरुल अरफीन साहब जो दावा किया था कि 3.3 GDP ग्रोथ हुआ है, और फिर बाद में क्या निकला? 1.9 निकला। तो अगर ये माजी की तरह झूठ नहीं है, देखिए मैं अल्फाज के गोरख धंधे में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि ये सर्कुलर डेटा और ये वो, इन चीज़ों से हट के मैं बात करता हूँ। सिंपल से फार्मूला है मईशत का। अगर आपके अवाम के आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है, अगर चीज़ें सस्ती हो रही है, अगर तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, अगर पेंशन में इजाफा हो रहा है, अगर लोगों को नौकरियां मिल रही हैं,
तो इसका इंडिकेटर ये है कि आपका मईशत मजबूत हो रहा है, आप इक्तिसादी तौर पे बेहतर हालात में जा रही है, आप मौजूदा हालात में इस मुल्क के मुआजना करें, मजदूर का मुआजना करे, रोजगार का मुआजना करे। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाऊंगा आपकी इसी बात को लेकर। कि मईशत कहाँ पे है आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। राइट सर, अखुंजा चट्टान साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ गई है। गुल जफर खान साहब ने जो दावे फरमाए उसकी सरासर तरदीद इस्तरदाद फरमा दिया है अखुंजा चट्टान साहब ने। ज़रा कुछ रोशनी दिखाइएगा सर, आवाम की हालत में बेहतरी आई है, सुधार आया है मुल्क की हालत में, माशी आदाद व शुमार जो हैं वो वाकई सही चुगली खा रहे हैं जिस तरक्की की तरफ इशारा कर रहे हैं गुल जफर खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मुझे आप लोअर मिडिल या मिडिल क्लास का आदमी समझ लें। परसों मेरा बेटा दूध लेके आया तो उसने कहा अबू 140 रुपये लीटर हो गया है दूध, 10 रुपये और बढ़ गया। और इमरान खान साहब जब आए थे 100 रुपये लीटर था अच्छा दूध, अब वो 140 और कुछ जो कहते हैं ज़्यादा खालिस चाहिए तो 150। ये सामने की बात है। आज मैंने अपनी मुलाजमा जो आई है बर्तन धोने वाली, तो उसने चीनी की बात की। मैंने कहा चीनी आपने ख़रीदी है? उसने कहा जी 120 रुपये किलो मैंने ख़रीदी है। अच्छा, ये तो एक लम्हे के लिए। मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, आपको याद होगा नूरुल आरिफीन साहब, इन्होंने 1 अप्रैल को रात एक बड़े टीवी एंकर को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि पाकिस्तान में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है और वजूहात बयान की कि 165 रुपये तक ये एक्सचेंज रेट डॉलर का ले गए। इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने पेट्रोल की वगैरह वगैरह, इन्होंने नैब को छोड़ दिया, इन्होंने सियासी अदम इस्तेकाम है। अच्छा, और उन्हीं साहब ने 17 अप्रैल को हल्फ उठा लिया और उसके बाद 17 या 20 मई को महीने के बाद ये पता चला कि वो जो 2% GDP थी वो 4% हो गई है। यानी यूँ छलांग लगाई गोया अवामुन्नास के लिए चीनी भी 50 रुपये किलो हो गई है, दूध 100 रुपये से नीचे चला गया है, बिजली 8 रुपये यूनिट हो गई है, पेट्रोल 60 रुपये लीटर हो गया वगैरह वगैरह, नौकरियां मिलनी शुरू हो गई हैं। खुदा के बंदो, अगर ये मामलात इस तरह हो गए हैं फिर तो आपकी मईशत तरक्की कर गई। फिर तो आप कहते हो गंदम ज़्यादा पैदा हुई है, तो फिर साथ कपास को देख लें वो कहाँ गिर गई है। ठीक, जो 2 करोड़ आदमी आपने खते गुर्बत से 3 सालों में और नीचे गिरा दिए थे, क्या उन सबको ऊपर ले आए हो? राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। गुल जफर खान साहब झूठ बोलने से तशरीफ फरमा है। अब मैं उन पर तो ये तोहमत नहीं धर सकता सर जो आपने कहा, लेकिन बहरहाल गुल जफर खान साहब, सर ये जो नगमा अभी सुनाया सिद्दीकुल फारूक साहब ने, मोटी मोटी बातें, मेरा ख्याल है इतनी मुश्किल बातें नहीं है जितनी आपने थोड़ी देर पहले की, इसीलिए मैं न्याय शराफत के साथ सुनता रहा, क्योंकि मेरे सर के 3 फुट ऊपर से जा रही थी। मैं क्यों बताऊं, झूठ बोलूं, इतना पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं कि GDP और PPP के चक्कर में पढ़ूं, इसलिए मैं सुनता रहा आपकी बात, यहाँ तक के फुल टॉस लग गई। अब फुल टॉस लग गई है सर, दूध 140 रुपये लीटर हुज्जाज कराम की हुकूमत में हमें मिल रहा है, चोरों डाकुओं के दौर में हमें ज़रा सस्ता मिल रहा था। अच्छा, चोरों डाकुओं के दौर में जब हम अंडा लेते थे और वो भी गर्मी सर्दियों के मौसम में, तो वो हमें मिलता था 100 रुपये, 110 रुपये। अल्लाह का शुक्र है जब से हमारी नेकोकार सादिक और अमीन सरकार आई है, गर्मी का मौसम है, मैं अभी कल ही अंडे लेने के लिए गया तो मेरा दिल चाहा अंडे उठा करके या तो अपने सर पे मारूं या दुकानदार के। उसने पूरे कमबख्त ने 148 रुपये दर्जन दिया और साथ में एक आंख दबा करके ये भी कहा तब्दीली मुबारक हो। सर ज़रा कुछ फरमाइएगा, किस तरह से मुझे बहलाएंगे आप? जी 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 जी, ये सिद्दीकुल फारूक साहब वैसे भी बड़े अच्छे मुदब्बिर और बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन है। उन्होंने बड़ी सही बात की। उन्होंने कहा कि पिछले वो वज़ीर ख़ज़ाना ने इंटरव्यू दिया कि मईशत का बेड़ा कर किया, उसने जाने वालों की बात की, हमारी नहीं की थी। उन्होंने कहा इन्होंने घर करके चले गए। और जो इन्होंने दूसरी बात की, यही मसला हमारे साथ भी हुए। मैंने मुंतखब हुआ तो मेरे बच्चों ने आके मुझसे पूछा कि अबू ज़रा बताएंगे ये मुशर्रफ के दौर से लेके आगे जो 2 अदवार गुजरे उसमें कितने कर्जे लिया। मैंने कहा इस तरह कैलकुलेटर तो हुकूमत ने बनाई नहीं है कि मैं उसको काउंट कर सकूं।
अच्छा, फिर पूछा कि ये आर्टिफिशियली कितना पैसा झोंक दिया मार्केट में डॉलर को स्टेबल करने के लिए। मैंने कहा ये भी कोई हिसाब किताब में आने वाली नहीं है, ये इसके लिए बड़े कैलकुलेटर की ज़रूरत है, बाजोड़ में वो नहीं मिलता। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि कितने माशी सुरंगें बचा के गए, फिर मैंने कहा ये चीज़ें भी नहीं आती। तो ये जो महरक़ात ये जो इनकी तरफ से हुए हैं, ये चले गए हैं, माशी सुरंगें बचा के घर भी रख दी गई थी, पहले कर्जों पे कर्जा, करंट अकाउंट डेफिसिट, IMF के पास जाना, और ये चीज़ ये तो इनकी वजह से हो रही है। आप ये अगर कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, इनका अगर कहना है कि कुछ नहीं है, तो जाके रेवेन्यू ऑफिस जाके चेक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।